हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीप पटेल और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक गज़ब का कंपैरिजन दुनिया में चल रही दो सबसे बड़ी गवर्नेंस सिस्टम द कम्युनिस्ट एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम के बीच। तो गाइज, टू स्टार्ट विथ पहले मैं आप लोगों को इन दोनों सिस्टम्स का थोड़ा सा इंट्रो दूँ। सो डेमोक्रेसी आज की सबसे बड़ी और मोस्ट फेवरेट गवर्नेंस सिस्टम है जिसको कि आज दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देश यूज़ कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेशंस की सारी पावर्स एंड अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ के सिटीजन्स के हाथ में ही होती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत ही फेमस कोट है दैट गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि सरकार लोगों से है, लोगों के लिए है और लोगों की है। जबकि कम्युनिज्म में सारी पावर एंड अथॉरिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है जो कि पूरी तरह से इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है। इस गवर्नमेंट सिस्टम में कॉमन पीपल की अथॉरिटी और फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। मोस्टली कम्युनिस्ट नेशंस सिंगल पार्टी सिस्टम को ही फॉलो करते हैं जिसके रिगार्डिंग पूरे देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। एक और मिसकंसेप्शन जो बहुत सारे लोगों को होता है वो मैं क्लियर कर दूं कि ऑल्थो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड की सबसे पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई थी, बट उसका सबसे बड़ा सक्सेसर रसिया इज़ नॉट ए कम्युनिस्ट नेशन टुडे। और रशियन गवर्नमेंट सिस्टम को हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक भी नहीं कह सकते। अगर आपको रशियन गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बैक ऑन द टॉपिक, जैसे हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वैसे ही इन दोनों गवर्नमेंट सिस्टम्स के भी हैं। जहाँ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कई बार ओवरटर्न कर दिया जाता है, वहीं कम्युनिज्म एक बहुत ही स्टेबल गवर्नेंस फॉर्म करता है। कम्युनिज्म में सारी प्रॉपर्टीज़ स्टेट ओन होने की वजह से नेशनल इनकम में एक बहुत ही बड़ा पुश मिलता है और सब कुछ स्टेट ओन होने के कारण से ही कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम हो जाता है। वही डेमोक्रेसी एक वास्ट फ्रीडम प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को। कम्युनिज्म में जहाँ लोगों को गवर्नमेंट के हिसाब से ही जीना पड़ता है, तो डेमोक्रेसी में कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ और चॉइसेस को लेकर बिल्कुल फ्री होता है और इलेक्टेड बॉडीज़ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जुडिशियरी फुली इंडिपेंडेंट होती है और गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी ओवरटर्न करने का राइट रखती है। वहीं कम्युनिज्म में जुडिशियरी का भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही होता है। कम्युनिज्म एक टाइम पर दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, बट उसके बैकड्रॉप्स जैसे कि लैक ऑफ फ्रीडम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पीपल स्लेवरी के कारण से ही आज बहुत ही कम देशों में उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम आज के कल्चर और पीपल्स मेंटेलिटी को ध्यान में रखें तो डेमोक्रेसी कम्युनिज्म से काफ़ी हद तक आगे है, क्योंकि ये सिस्टम एक फ्रीडम, पर्सनल रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो कम्युनिज्म में नहीं मिल पाती। और शायद इसी रीज़न से लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमेशा ही प्रभावित किया है। आपको कौन सी सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।